दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि आपने एक जुमला सुना होगा, कोर्ट कचहरी पहुंचने पर कोई रिश्ता बच नहीं सकता, या एक बार कोई रिश्ता कोर्ट कचहरी पहुंच जाए तो वो रिश्ता बच पाना संभव नहीं है। और कई बार इस बात का ब्लेम एडवोकेट्स के ऊपर भी डाला जाता है कि अगर वकीलों से सलाह लोगे तो 101% आपका रिश्ता नहीं बच पाएगा। और ऐसे ही आज एक सवाल को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ और आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस बात में कितनी सत्यता है कि एक एडवोकेट के हाथ में आपका रिश्ता जाएगा तो वो रिश्ता बच पाना संभव नहीं है। क्योंकि कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि जहां पर हमें भी लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन सामने वाला इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। और कई बार हमें लगता है कि हम इस चीज को रोक लें, लेकिन मजाल है कि सामने वाला इस बात को समझ जाए कि नहीं, हम गलत हैं या हमें एडवोकेट के द्वारा सही सलाह दी जा रही है। वहां पर एडवोकेट को ये कहकर डरा दिया जाता है, या यूं कहूं कि ये कहकर धमकी दे दी जाती है कि आप चाहे तो हमारा केस लड़िए, नहीं तो हमें एनओसी दे दीजिए, हम अपना केस किसी अन्य एडवोकेट के हाथ में दे देंगे या अपने लिए कोई भी एडवोकेट हायर कर लेंगे। तो यहाँ पर एडवोकेट के सामने ये स्थिति होती है कि मरता क्या ना करता, जो आपको सही लग रहा है आज हम वही कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्थितियां कुछ और होती हैं और दिखती कुछ और है, और यह हमारे द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं कि कई बार कुछ रिश्ते हमारी अपनी बेवकूफ़ी से, पति पत्नी की बेवकूफ़ी से, परिवार वालों की बेवकूफ़ी से वो रिश्ता बलि चढ़ जाता है। और आज मैं इसी पर आपके साथ डिस्कस करूंगी और मैं आपसे एक उम्मीद रखूंगी कि अगर मेरी बात सही लगे तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हाँ मैडम आप सही हैं, और गलत हो तो भी जरूर बताइएगा कि मैडम आप गलत हैं। चलिए हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है, या ये इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है ये मैं मानती हूँ कि कई केसेस में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अगर कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं तो वो रिश्ता बच पाना संभव नहीं होता। लेकिन क्यों, कभी सोचा है इस बात को? तो मैं आज आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी और इस नजरिए से उस चीज को सोच कर देखिएगा कि अगर आप कभी भी वाद विवाद को लेकर न्यायालय पहुंचते हैं तो आप एडवोकेट के सामने किन चीजों को रखते हैं? आप हमेशा नेगेटिविटी रखते हैं। अपने रिश्ते में जो भी आपके माइनस पॉइंट है या आपके पार्टनर के माइनस पॉइंट हैं, आप सिर्फ उन्हीं को रखते हैं। कभी भी कोई भी अच्छी बात, प्लस पॉइंट, कोई भी सामने वाले पार्टनर की कोई अच्छी क्वालिटी कभी आप नहीं रखते, क्योंकि आप वहां न्यायालय पहुंचे ही किस लिए हैं कि कैसे भी कर हमें इस रिश्ते को खत्म करना है। ये तो मैं आपको बहुत अच्छे शब्दों में बात कह रही हूँ। अगर हम कई केसेस में तो देखें तो सामने वाले को हमें नीचा दिखाना है, घुटने के बल टिकवाना है, या उसे उसकी असली जगह दिखानी है। मतलब ऐसे कई बद से बदतर शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम सामान्य बात करने में उपयोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर आप उस केस को खत्म करने के 101% प्रयास करते हैं कि कैसे भी कर इस पार्टनर से हमें पीछा छुड़वाना है। अगर एडवोकेट के द्वारा कहा भी जाए कि ये कारण नहीं है तलाक के, तो आप ये कहते हैं कि नहीं, आप हमें तो तलाक चाहिए, आप कैसे भी करिए। और अगर एडवोकेट के द्वारा कहा जाए कि ये तो जनरली वाद विवाद है, इनमें किसी भी प्रकार से जजेस के द्वारा आपको तलाक नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या कहते हो? आप कारण ऐसे बनाइए, मैं किसी भी हद तक जाकर सामने वाले से पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब आप सामने वाले के सामने ऐसी परिस्थितियां रखते हैं तो सामने वाले के द्वारा 101% एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है कि अब हम आपके साथ हैं और हम आपको इस तरह से परिस्थितियां निर्मित कर देंगे। मतलब हम आपको ऐसे कई कारण बताएंगे कि जहां आप सामने वाले से पीछा छुड़वा सकते हैं या तलाक ले सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले पार्टनर के पास फिर एक रास्ता खुलता है। मतलब ये आपके पार्टनर के पास कि आपने उस पर एलिगेशंस लगाए एडल्ट्री का
या आपने उस पर एलिगेशंस लगा दिया कि पीहर बार बार जाती है, अपनी मन मर्जी से जाती है, कहा नहीं सुनती है, या बच्चों की केयर नहीं करती है। ऐसे कई कारण जो आपके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। बल्कि यहाँ आपका वाद विवाद क्या था, जनरली तू तू मैं का था, जो कि आपने या ईगो का था। अधिकतर आज की तारीख में पति पत्नी के बीच में वाद विवाद का जरिया जो देखा जाता है, कारण जो देखा जाता है, वो होता है ईगो का। क्योंकि हर पार्टनर, हर पति पत्नी आज की तारीख में कैपेबल हैं, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, एजुकेटेड हैं। लेकिन हाँ, ये बात मैं यहाँ पर वीडियो से अलग कहूँगी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को कम आंकना। और आज के पति पत्नी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपने आप को बेस्ट और दूसरे को कमजोर समझते हैं, और वहीं पर जाकर अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट पर ले आते हैं। या परिवार के लोग ये सोचते हैं कि ये एक महिला है, और उसके पार्टनर का व्यू वैसा बनाते हैं कि नहीं, भले ही तुम दोनों समान स्तर पर हो, कमाते हो, सब चीज है, लेकिन नहीं, ये आपकी वाइफ है, इसको आपके कंधे से कंधा मिलाकर कमाने का तो अधिकार है, लेकिन परिवार में आपको समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और यहीं से कहीं ना कहीं ईगो टकराने की शुरुआत होती है कि जब मैं भी इतनी ही कैपेबल हूं तो मैं किसी की क्यों सुनूं। यहाँ पर समझदारी सब साइड हो जाती है और दोनों का ईगो टकराना शुरू हो जाता है। और ये आज की तारीख में 99% कारण है परिवारों में जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके वाद विवाद का कारण बहुत ज्यादा हद तक यही देखने को मिलता है। काउंसलिंग में जब ये चीजें काउंसलिंग के दौरान निकल के आती हैं तो पता चलता है कि वाद विवाद तो साइड है, या वाद विवाद इन बातों पर था ही नहीं। जो बातें साइड में रह गई और एक ईगो को की लड़ाई को लड़ते लड़ते न्यायालय तक पहुंच गए, और न्यायालय में जब अपील लगा दी तो और वहां पर ईगो टकराया कि तुमने पहले केस किया है, अब तुम प्रूफ करो, या तुम मुझे क्या तलाक दोगे, मैं तुम्हें तलाक दूंगी या मैं तुम्हें तलाक दूंगा, और अब मैं कैसे भी कर कर इस रिश्ते को खत्म करूंगा। तो यहाँ पर करूंगा या करूंगी, ये कॉमन वीडियो है। और ये सबसे बड़ी वजह है दोनों के बीच में जो मुझे स्थितियां दिखती हैं, उसी के आधार पर मैं आपसे ये वीडियो बनाकर आपसे डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पर किसी का गलत या सही होना मायने ही नहीं रह जाता, सिर्फ ये एक ईगो की लड़ाई हो जाती है। और इसको कैसे भी कर कर जीत हासिल करना पति या पत्नी का एक बहुत बड़ा एम बन जाता है। और उस एम को पूरा करने के लिए वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। शुरू एक पार्टनर करता है कि तलाक की अपील लगाई, उसके बाद उसने एलिगेशंस लगाना शुरू किए। तो जनरली है कि दूसरा पार्टनर यहाँ पर उन एलिगेशंस का जवाब देने की बजाय या प्रूफ मांगने की बजाय अपनी तरफ से एलिगेशंस लगाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के को नीचा दिखाने में लग जाते हैं, दूसरे को किस हद तक गिरा सकते हैं या कैसे अपने आप को ऊंचा साबित कर सकते हैं, इसमें लग जाते हैं। बजाय इसके कि अगर आप मुझ पर इस तरह से एलिगेशंस लगा रहे हैं तो आप पहले इन्हें प्रूफ तो करिए। लेकिन ये बात साइड हो जाती है, और एक पार्टनर जब एलिगेशंस लगाता है तो दूसरा पार्टनर उससे बढ़कर सोचता है कि अब मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं, या मैं इसको किस तरह से इस पर आरोप लगाऊं। और यहीं से कहानी शुरू होती है। और जब वो कहानी शुरू होते होते इस लेवल तक पहुंच जाती है कि कहीं भी दोनों अगर गलत नहीं होते तो वो प्रूफ कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में एक ऐसा वैचारिक मतभेद लेकर आ जाते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझ पर ऐसा एलिगेशंस लगाया, अब तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। और यहीं से जिस बात की तू मैं थी वो वहीं पर रह जाती है, और आपका मैटर ही अलग हो जाता है। और आप यहाँ पर उन एलिगेशंस को साबित भी नहीं कर पाते क्योंकि झूठे हैं। अब झूठे एलिगेशन साबित नहीं कर पाए, उसके बाद आपका रिश्ता एक समय के बाद इस परिस्थिति पे पहुंच जाता है कि अब हमने अपने जीवन का इतना समय निकाल दिया, इसके साथ रहना तो संभव नहीं है, अब हम आपसी समझौता कर कर यहाँ पर तलाक लेकर अपने अपने जीवन से में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग से आपको तलाक लेना पड़ता है। जितना वाद विवाद नहीं था उस वाद विवाद को आप दोनों की वजह से इतना बड़ा रूप दे दिया जाता है कि आप वहां से मतलब अलग अलग हो जाते हैं। और ये फैक्ट है
कि जब आप न्यायालय पहुंच जाते हैं तो 98% केसेस में तलाक होता है। सिर्फ 2% पति पत्नी ऐसे होते हैं कि जहां पर उनका विवेक काम कर जाता है काउंसलिंग के दौरान, और विवेक काम करता है मतलब दिमाग चल जाता है कि नहीं, हम ये क्या कर रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठा लिया, और वो वहां पर एक दूसरे में से कोई भी एक पक्ष या दोनों पक्ष एक दूसरे को सॉरी बोलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, काउंसलिंग में भी माता पिता का रोल और आ जाता है। तो यहाँ पर पति पत्नी अगर कोई चीज भूलते भी हैं तो उनके माता पिता बैठकर उस चीज को और याद दिलाते हैं। ये काम नहीं करते कि चलिए हो गया, पार्ट था लाइफ का, निकल गया, वो काम नहीं होता। वहां पर माता पिता के द्वारा, स्पेशली अगर हम यहाँ पर कहें तो माओ के द्वारा, ये बात और याद दिला दी जाती है कि नहीं, उस दिन ऐसा भी तो हुआ था। जो कि आज के हमारे फोन का बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ पर हम एंड्रॉयड फोनों का पूरा उपयोग कर रहे हैं परिवारों को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर माताओं के द्वारा अगर बच्चे कोई बात भूलते भी हैं तो वो बातों को भी याद दिला दिया जाता है काउंसलिंग के दौरान। और अगर थोड़ी सी भी आग ठंडी होने की स्थिति में होती है तो वो आग में फिर हवा पड़ जाती है और वो आग फिर जल उठती है। तो यहाँ पर अगर आप इस बात को समझें कि न्यायालय केस पहुंचने में आपका योगदान होता है और आप एडवोकेट के सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं कि अगर आपने मेरा केस नहीं लिया तो मैं दूसरे एडवोकेट के पास जाऊंगा, लेकिन मैं तो तलाक लेकर रहूंगा। तो इस दबाव में तलाक के रास्ते बताए जाते हैं आपको, और यहीं से आपका केस का बिगाड़ होता है, आपके रिश्ते का बिगाड़ होता है। और एक दिन आपको जब एहसास होता है तो बहुत लंबा समय हो चुका होता है, या आप दोनों इतने एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा चुके होते हैं कि उस रिश्ते को आप चाहकर भी संभालने की स्थिति में नहीं रहते। तो प्रयास यही कीजिए कि आप अपने परिवार में रहकर आप आपसी समझौते से या एक दूसरे के साथ बैठकर उस रिश्ते को सुलझाएं। क्योंकि अगर कोई रिश्ता है और उसमें अगर कहीं गांठ पड़ रही है तो जितनी ढिलाई देकर उस गांठ को खोलने की कोशिश करेंगे तो वो गांठ खुल सकती है, लेकिन अगर आप उसको खींच खींच कर खोलने की कोशिश करेंगे तो वो खुलेगी नहीं, वो धागा टूट जाता है। ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं। तो जब आप न्यायालय पहुंचते हैं और आप एक दूसरे के पर एलिगेशंस लगाना शुरू करते हैं तो वो रिश्ता सुधरने की स्थिति में नहीं रहता, वो बिगड़ने की स्थिति में होता है। क्योंकि वहां 4 व्यक्ति सिर्फ आप जो नेगेटिविटी दे रहे हैं उस पर आपको रिजल्ट दे रहे हैं। आपके अच्छे समय को, अच्छे वक्त को आपने बिताया है और वो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने जीवन का जो समय गलत हुआ या कुछ अनुचित हुआ आप वो डिस्कस करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपको उसके हिसाब से अपना व्यू देता है, और व्यू देता है तो आप उसका वो व्यू पकड़कर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो। बल्कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जहां आप अगर कहीं वाद विवाद होता है तो आपस में एक दूसरे को समझने और समझाने का प्रयास करो। जहां आप समझोगे, समझाओगे तो रिश्ता सुलझ सकता है। तो यहाँ पर न्यायालय या वकील आपके रिश्ते को नहीं बिगाड़ते। जब आप अपने परिवार विवाद को लेकर न्यायालय तक पहुंचते हो तब आपका रिश्ता बिगड़ने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि आपने रिश्ते की नेगेटिविटी लेकर वहां गए हो। तो नेगेटिव चीज देने के बाद आपको पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप बीज आप नीम का लगा रहे हो तो आम का पेड़ आना, आम उसमें आएंगे, फल आम का लगेगा, ये संभव नहीं है। तो ये ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं, जब हम नेगेटिविटी डाल रहे हैं तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो ये आपकी समझने की बात है। बाकी अगर मेरी बात से कहीं किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसी के लायक हो, तो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।